एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स बाय नीतू। हमने PYQ सीरीज स्टार्ट की थी क्लास 12th की। हमने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसके हमने 2 वीडियोस ऑलरेडी बना लिए थे। उसमें हमने कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन डिस्कस किए थे। हमने अपने लास्ट वाली वीडियो में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे बेस्ड ऑन किरचॉफ लॉ। आज हम चैप्टर 3 से ही रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे। देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये CBSE में 2022 में आया है। क्वेश्चन है किरचॉफ्स फर्स्ट रूल एंड सेकंड रूल आर बेस्ड ऑन, आपको 4 ऑप्शन गिवन है। देखो, जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, जितना भी आपके पास करंट है किसी जंक्शन में एंटर करता है, उतना ही करंट लीव करता है उस जंक्शन से, है ना। हम करंट की बात कर रहे हैं, इट मीन्स हम चार्ज की बात कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट लॉ है किरचॉफ का, वो किस पे बेस्ड हुआ? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, ठीक है। और जो सेकंड लॉ है किरचॉफ का, वो क्या था? इन ए क्लोज्ड लूप, जो आपके पास अलजेब्रिक सम होता है चेंज इन पोटेंशियल का, दैट मस्ट बी जीरो। इट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं? एनर्जी की बात कर रहे हैं, है ना। तो जो किरचॉफ का सेकंड लॉ है वो किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो आपको याद रखना है, देखो, जो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है वो बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे, और सेकंड लॉ बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। तो मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो, किरचॉफ फर्स्ट रूल किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। एंड सेकंड जो आपके पास रूल है या सेकंड लॉ है, वो किस पे वो किस पे बेस्ड है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं। देखो, ये CBSE में सैंपल क्वेश्चन पेपर 2019 एंड 20 में आया हुआ है। देखो, क्वेश्चन है, इफ द एमीटर इन द गिवन सर्किट शोन इन डायग्राम रीड्स 2 एम्पियर, द रेजिस्टेंस कैपिटल R इज। देखो, आपको कैपिटल R जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 4 ऑप्शन आपको गिवन है। देखो, ये वाला आपके पास सर्किट गिवन है। देखो, ये वाला सर्किट, आपको इस कैपिटल R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और जो एमीटर है वो कितना करंट रीड कर रहा है, उसकी वैल्यू आपको गिवन है 2 एम्पेयर, ठीक है। करंट की वैल्यू आपको 2 एम्पेयर गिवन है। तो देखो, सबसे पहले हम राइट डाउन करेंगे हमारे पास गिवन क्या है। गिवन देखो, हमारे पास करंट की वैल्यू कितनी है? 2 एम्पेयर गिवन है ना। वी नो, देखो, हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, करंट किसके बराबर होता है? टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, है ना। करंट किसके बराबर होता है? टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। EMF की वैल्यू कितनी है आपके पास? 6 डिवाइडेड बाय जो आपके पास टोटल रेजिस्टेंस है। देखो, 2 रेजिस्टर है यहाँ पे और दोनों किस में है? सीरीज में है ना। तो टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में जो जब रेजिस्टेंस होती है तो उन्हें हम सिंपली ऐड कर लेते हैं रेजिस्टेंस को, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास? क्या आ जाएगा? कैपिटल R प्लस 2। करंट की वैल्यू क्या है? टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस R प्लस 2। और ये करंट की वैल्यू आपको गिवन है 2, और आपको कैपिटल R की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो इजीली, है ना। तो करंट की वैल्यू आपको गिवन है कितनी? 2, और यहाँ पे आ गया 6 डिवाइडेड बाय कैपिटल R प्लस 2। इजी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसको। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2R प्लस 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 6, और यहाँ से 2R की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 माइनस 4, और 2R की वैल्यू आ गई यहाँ पे 2, और R की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 2 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 1। तो R की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 1 ओम। यही पूछी हुई थी आपसे, सिंपल सा क्वेश्चन था। सिर्फ आपको ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए थी कि करंट कैसे निकालते हैं। टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है तो हमने सिंपली उनको ऐड कर दिया, है ना। और करंट की वैल्यू आपको गिवन थी, तो यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू आ गई आपके पास 1 ओम। मीन्स ऑप्शन, कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन A इज करेक्ट, ठीक है। ये वाली ऑप्शन A करेक्ट है आपके पास। क्लियर? देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये CBSE में सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021 एंड 22 में आया हुआ है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। देखो, इसे 3 resistors having values R1, R2 and R3 are connected in series to a battery। देखो, सबसे पहले जो आपको गिवन है हम ड्रॉ कर लेते हैं। R1, R2 और R3 जो हैं रजिस्टर हैं जो सीरीज में कनेक्टेड है विद ए बैटरी, ठीक है। तो आप हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, किस तरह से, इस तरह से एक ये रजिस्टर है, ये सेकंड रजिस्टर, ये थर्ड रजिस्टर है, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया हुआ है? यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर दिया हुआ है इस तरह से,
इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है। क्लियर है? ये आपके पास क्या है, R1, ये आपके पास R2 और ये है आपके पास R3। क्लियर? ओके, फिर देखो क्या कह रहा है ये, सपोज R1 कैरीज ए करंट ऑफ 2 एम्पियर। R1 में से जो करंट है वो कितना है, 2 एम्पियर का करंट है। यहाँ से 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से। क्लियर? ओके, यहाँ से करंट है तो देखो यहाँ से निकल रहा है, मान लो पॉजिटिव से, इस तरह से करंट चल रहा है, फ्लो कर रहा है। ओके, फिर क्या इन्होंने गिवन है, देखो R2 हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम्स। R की जो रेजिस्टेंस आपको गिवन है ये कितनी है, 3 ओम्स गिवन है। एंड R3 डिसिपेट्स 6 वॉट ऑफ पावर। और R3 का क्या दे रखा है आपको, कितनी पावर डिसिपेट कर रहा है, मीन्स पावर की वैल्यू गिवन है यहाँ पे। पावर की वैल्यू कितनी है, 6 वोल्ट, सॉरी 6 वॉट। ठीक है, देन द वोल्टेज अक्रॉस R3, तो R3 के अक्रॉस आपको वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्लियर? देखो ऐसे ही कंफ्यूज किया हुआ है क्वेश्चन में, सिर्फ है, इजी है। ठीक है, यहाँ पे आपको वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है R3 के अक्रॉस। देखो सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करनी है वोल्टेज। क्लियर? ओके, अब देखो पावर गिवन है आपको, यहाँ पे पावर की वैल्यू गिवन है, आपको वोल्टेज फाइंड आउट करना है। तो पावर का हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं जिसमें वोल्टेज भी आती हो, है ना। देखो अभी हमने डिस्कस किए थे पावर के ये वाले फॉर्मूले हैं, V² अपॉन R, I² अपॉन R, V×I। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला तो हम यूज नहीं करेंगे, है ना, बिकॉज हमें वोल्टेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पावर की वैल्यू हमें गिवन है ना, यहाँ तो वोल्टेज है ही नहीं, तो ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, या तो ये वाला यूज करेंगे या तो ये वाला यूज करेंगे। अब देखो इन दोनों में से हम कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ना हमें R की वैल्यू पता है ना, और वैसे हमें करंट की वैल्यू देखो पता है। किस तरह से, देखो अभी देखो हमने, इन्होंने क्या कहा कि जो तीनों रजिस्टर है वो सीरीज में कनेक्टेड है, और आपको करंट की वैल्यू R1 में से दे रखी है कि 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। बस यहाँ पे इन्होंने कंफ्यूज किया हुआ है थोड़ा सा। ठीक है, देखो जितना करंट यहाँ से फ्लो करेगा उतना ही करंट इन सब से फ्लो करेगा। क्यों? बिकॉज ये तीनों रजिस्टर किस में है, सीरीज में है। जब भी रजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो करंट कैसा फ्लो करता है, उनमें से सेम करंट फ्लो करता है। जितना करंट यहाँ से फ्लो करेगा उतना ही करंट यहाँ से फ्लो करेगा, उतना ही करंट यहाँ से फ्लो करेगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे करंट की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज 2 एम्पियर। बस यही बात सोचने वाली थी। देखो करंट की वैल्यू अब यहाँ पे पता है हमें, 2 एम्पियर है ना, और पावर की वैल्यू भी पता है हमें, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, P=V×I। आई की वैल्यू भी पता हमें, पावर की वैल्यू भी पता है, V निकल जाएगा। यही तो पूछा है इन्होंने यहाँ पे, है ना, तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये नहीं करेंगे बिकॉज हमें R की वैल्यू पता नहीं है रेजिस्टेंस की। क्लियर? तो देखो हम इसको किस तरह से राइट डाउन करेंगे। देखो ये वाला क्वेश्चन अगर आपको 2 मार्क्स में आता है ना, तो आप किस तरह से राइट डाउन करोगे, ये वाली फिगर आपने ड्रॉ की, हम क्या राइट डाउन करेंगे, देखो यहाँ पे R1 R2, ये देखो यहाँ पे मैं राइट डाउन कर रही हूँ, R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड। देखो थोड़ी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है ना, इसलिए मैं जरा बोल के कर रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, सो सेम करंट will flow across R1 R2 and R3। क्लियर हुआ? क्या कहा हमने यहाँ पे, देखो R1 R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड है ये। ठीक है, सो सेम करंट विल फ्लो अक्रॉस R1 R2 एंड R3, इनमें से सेम करंट फ्लो करेगा। इट मीन्स यहाँ से भी करंट कितना फ्लो कर रहा है R3 से, 2 एम्पियर का करंट ही, है ना, और पावर की वैल्यू आपको गिवन है, विजिबल है इस तरह से। देखो अब हमें क्या गिवन, अब इजी हो गया क्वेश्चन। पावर इक्वल टू किसके बराबर होता है, V×I, है ना, हमें V3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, V3×I। करंट तो सेम है, पावर की वैल्यू आपको गिवन है ना, तो यहां से V3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पावर डिवाइडेड बाय करंट, और पावर की वैल्यू आपको गिवन है 6 डिवाइडेड बाय करंट कितना है 2 एम्पियर, है ना। यहाँ पे राइट डाउन कर लो नहीं तो, देखो गिवन जो आपका करंट की वैल्यू है वो कितनी है 2 एम्पियर। ठीक है, विजिबल है ये वाला, ये आ गया यहाँ पे 2,
और ये आ गया आपके पास 3, तो यहाँ आ गया 3 वोल्ट। तो V3 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? 3 वोल्ट। देखो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है ना? V3 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? देखो 3 वोल्ट, है ना? इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? समझ आया ये वाला क्वेश्चन किस तरह से किया हमने? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये CBSE में 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरीज टू द सर्किट शोन इन द फिगर इन 1 मिनट। आपको टाइम की वैल्यू गिवन है 1 मिनट मीन 60 सेकेंड। आपको क्या फाइंड आउट करना है? टोटल एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी मीन्स किसकी बात कर रहे हैं हम? हीट की बात कर रहे हैं, एनर्जी की बात कर रहे हैं, है ना? उसका फॉर्मूला क्या होता है? H=I²RT, है ना? देखो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? I²RT, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है? आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो टी की वैल्यू आपको गिवन है 1 मिनट में 60 सेकेंड, ये आपको गिवन है ना? और आर की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लोगे। देखो जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में है सारी की सारी, इनको सिंपली ऐड कर देंगे हम। हमें मेन काम है, हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो करंट अब हम दो तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तो हम सिंपल वे में फाइंड आउट कर सकते हैं और एक कर सकते हैं बाय यूजिंग किरचॉफ लॉ। पर आई थिंक इसमें किरचॉफ लॉ यूज़ करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। आपको अगर टाइम वेस्ट नहीं करना है तो आप सिंपल वे में भी यहाँ पे करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो मैं दोनों तरीके से आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करना बता दूंगी, आपको जैसे ईजी लगे आप वैसे करना। देखो हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें, ठीक है? करंट देखो जो फर्स्ट मेथड है, ठीक है? फर्स्ट मेथड वो क्या है? हमें करंट निकालना है, ठीक है? देखो करंट होता क्या है आपके पास? टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे दो सेल लगे हुए हैं, है ना? अब देखो जो इस वाले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है ये नेगेटिव, इसका ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, क्योंकि एक ही लूप है ना ये वाला, देखो है ना, साथ में कनेक्टेड है। देखो ये प्लस इस वाले सेल का पॉजिटिव इस वाले सेल के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है ना? तो इट मीन्स हम इसमें से ये माइनस करेंगे 10-4, ठीक है? अगर इस वाले सेल का पॉजिटिव टर्मिनल इसके नेगेटिव से जुड़ा होता, ठीक है, तो हमने इनको ऐड करना था। समझ आ रही है बात, है ना? देखो इस वाले सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस वाले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है, रिपेल कर रहा है इसको, है ना? तो इट मीन्स 10-4 हम करेंगे। तो जो करंट की वैल्यू है वो क्या होगी? टोटल ईएमएफ। टोटल ईएमएफ कैसी हो रही है? देखो इसका पॉजिटिव टर्मिनल इस वाले सेल के पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम माइनस करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली लिख लो 10-4 टोटल ईएमएफ आ गई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितनी है? देखो ये तीनों और तीनों 4 हैं ये, है ना? और ये चारों के चारों किस में? सीरीज में कनेक्टेड है। तो सिंपली हम ऐड कर देते हैं उनको, तो ये ऐड कर लो 1 प्लस ये आपके पास 2 प्लस 6 प्लस 3, सिंपल। 10-4 कितना आ गया आपके पास? 6, और ये ऐड कर लो 1 8 9 10 11, ये आ गया 12। 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2 आ गई आपकी करंट की वैल्यू। विजिबल है 1 डिवाइडेड बाई 2। ये तो आपका सिंपल वे था। देखो ऐसे ही कर सकते हो आप इसको, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। देखो एक वे तो आपके पास करंट ऐसे निकाल लो आप, ठीक है? देखो किरचॉफ लॉ का यूज़ करके भी निकाल लेते हैं। देखो हमें क्या करते हैं, करंट निकालते हैं पहले। मान लो यहाँ से करंट निकला आई, नहीं आई ही फ्लो करेगा, है ना? एक ही लूप है, देखो करंट ही आई फ्लो करेगा यहाँ पे, ओके? अब मान लो हम इस तरह से मूव कर रहे हैं, इस तरह से मूव कर रहे हैं, ठीक है? तो अब देखो उसके बाद हमारा काम क्या होता है? जो रजिस्टर है उसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लगाते हैं, ठीक है? जहाँ से करंट एंटर कर रहा है वो प्लस, जहाँ से लीव कर रहा है माइनस। यहाँ से एंटर कर रहा है प्लस, ये माइनस, यहाँ से एंटर कर रहा है प्लस, ये माइनस, यहाँ प्लस, ये माइनस, ठीक है? अब हम जो है किरचॉफ का सेकंड लॉ जो है वो यूज़ करेंगे उसका यहाँ पे। तो देखो किस तरह से होगा, ऐसे चल रहे हैं हम, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वैल्यू आनी चाहिए आपके पास नेगेटिव, है ना? तो यहाँ आ जाएगी नेगेटिव, यहाँ आ गया 1, और करंट कितना है यहाँ पे? आई, है ना? करंट को मल्टीप्लाई किया रेजिस्टेंस के साथ, ये वाली चीज़। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर टू लोअर पोटेंशियल, वैल्यू आनी चाहिए नेगेटिव, तो -4 आ गया। और यहाँ पॉजिटिव टू नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए नेगेटिव, तो -2, और करंट कितना है? आई है आपके पास, करंट तो आई फ्लो कर रहा है, ठीक है? पॉजिटिव टू नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए नेगेटिव, तो -6 × आई, करंट आई है। और यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव वैल्यू आनी चाहिए नेगेटिव, तो माइनस लगा दिया हमने, 3 × करंट कितना है? आई। क्लियर? ये रह गया देखो
नेगेटिव टू पॉजिटिव, लोअर टू हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, वैल्यू आनी चाहिए पॉजिटिव, तो +10 = 0, इस तरह से यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप i की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। देखो यहाँ पर क्या है, -i और यहाँ पे -6i, माइनस माइनस इन सबको ऐड कर लो तो कितना आएगा, 6 7 8 9 10 11 और ये 12 आ गया है ना, तो माइनस का आएगा -12i और इनको ऐड कर लो, देखो 10 और ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 10 में से 4 के कितने रह गए, 6, तो +6 = किसके बराबर आ गया, 0। तो यहाँ से आपको राइट डाउन कर सकते हो -12i = -6, माइनस से माइनस कैंसिल आउट और i = किसके बराबर आ गया, 6 / 12 आ गया 1/2 एम्पियर। देखो ये भी निकल गया करंट, यहाँ पर भी यही करंट की वैल्यू थी 1/2 और यहाँ पे 1/2, ये किरचॉफ लॉ का यूज़ करके कर लिया और ये हमने सिंपली कर दिया यहाँ पे कि सिंपल। अब तो देखो इजी है क्वेश्चन, है ना। अब क्या करना है मेरे को, अब हमें एनर्जी की वैल्यू निकालनी है। एनर्जी क्या होता है, I² RT, तो वो कर लो आप। देखो यहाँ पे इस तरह से, ये कितना विजिबल है, देखो H = किसके बराबर होता है, I² RT। तो वैल्यू देखो आपको क्या गिवन है, I की वैल्यू हमें पता है, हमने अभी निकाली कितनी, 1/2, तो 1/2 × 1/2 इंटू R। आपको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है ना, और रेजिस्टेंस क्या है, देखो तीनों के तीनों रेजिस्टर किस में है, सीरीज में है ना, तो सिंपली ऐड कर देंगे उनकी रेजिस्टेंस, 1 + 2, 2 और 1 हो गया 3, है ना, 3 और 6 कितना हो गया, 9, 9 और 3 कितना हो गया, 12, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 12 इंटू टी की वैल्यू कितनी थी आपको गिवन, 1 मिनट मीन 60 सेकेंड, तो यहाँ पे 60 सेकेंड हमने राइट डाउन कर लिया। क्लियर। और देखो यहाँ पे इस तरह से, और 60 × 3 180 जूल्स, ये आ गया आपके पास एनर्जी की वैल्यू। ठीक है, एनर्जी की वैल्यू क्या आ गई, 180 जूल्स। इस तरह से करना है क्वेश्चन। क्लियर हो गया, है ना, सिर्फ फॉर्मूले पता होने चाहिए आपको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2013 में आया हुआ है, देखो क्वेश्चन इजी है क्वेश्चन ये वाला भी। अ हीटिंग एलिमेंट इज मार्क्ड 210 वोल्ट एंड 630 watt. What is the value of current drawn by the element when connected to a 210 volt DC source? आपको क्या फाइंड आउट करना है, करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपको गिवन क्या क्या है, देखो सबसे पहले आप गिवन राइट डाउन करो। पावर की वैल्यू आपको गिवन है, देखो 630 वॉट, ठीक है, और आपको V की वैल्यू गिवन है 210 वोल्ट। आपको करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सिंपल आपको फॉर्मूला आना चाहिए, वी नो। पावर का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, V × I। हमें निकालना क्या है ना, हमें करंट की वैल्यू निकालनी थी। देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, हमें करंट निकालना है, तो हमें पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें करंट आता हो, तो P = V × I। तो यहाँ से I की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपल P / V। P की वैल्यू आपको गिवन है और V की वैल्यू आपको गिवन है 3 आ गया, तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 एम्पेयर, सिंपल। ठीक है, पावर की वैल्यू गिवन थी, V की वैल्यू गिवन थी, करंट निकालना था, पावर का फॉर्मूला ये वाला यूज करना है, P = V × I। देखो मैं बार बार कह रही हूँ, पावर के 3 फॉर्मूलेज हैं, बस आपको वो याद कर लेने हैं, है ना। तो बस फिर देखना है कि आपको गिवन क्या क्या है, उस बेस पे आप अपने आप देखोगे कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज करोगे। तो P = V × I, I हो गया P / P की वैल्यू गिवन है, V की वैल्यू गिवन है, करंट की वैल्यू आ गई 3 एम्पेयर। क्लियर। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। ये कब कब आया था ये तो मुझे नहीं इतना ध्यान नहीं है, बट मुझे अच्छा लगा ये क्वेश्चन, तो देखो मैंने आपको करवा दूंगी ये वाला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन क्या है, आपके पास इस तरह से दिए होते हैं कई बार, जैसे 3 बल्ब गिवन है आपको, ठीक है, और उन बल्ब की आपको पावर गिवन है, ये 100 वॉट का है, ये 50 वॉट का है, ये 20 वॉट का है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि अगर इन बल्ब को हम सीरीज में कनेक्ट करें 220 वोल्ट की बैटरी से, तो कौन सा बल्ब जो है सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा जब उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और अगर इन्हीं बल्ब को जो है हम पैरेलल में कनेक्ट करें तो बताओ कि कौन सा बल्ब ज़्यादा ग्लो करेगा।
ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन कई बार आ जाता है। तो देखो अगर तो आता है ये एमसीक्यूज में, है ना, तो सिंपली आपने देखो याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ क्या करना है। जब भी सीरीज में बल्ब कनेक्टेड होते हैं तो देखो जिसकी पावर सबसे कम है, देखो 20 वॉट का है ये सबसे ज़्यादा ग्लो करता है जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं। और जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होती है 100 वॉट वाला, ये सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। ठीक है, ये तो याद रखने के लिए हो गया। अगर पैरेलल में कनेक्टेड है तो जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है वो सबसे ज़्यादा ग्लो करता है, और जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो जिसकी पावर सबसे कम होती है वो सबसे ज़्यादा ग्लो करता है। अब देखो आपको करना कैसे है ये, अगर क्वेश्चन ही आपको आ जाता है तो किस तरह से करोगे। देखो ऐसे वाले क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, सिंपल पहले तो इन बल्ब की रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेनी है। ठीक है, रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता है v² डिवाइडेड बाय p, पावर आपको गिवन है। ठीक है, v² v की वैल्यू आपको गिवन है, 220 वोल्ट पे वर्क करते हैं सब ये, है ना। तो पहले इन सब की रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लो, R इक्वल टू v² अपॉन p। आर ए वाले बल्ब की निकल जाएगी, देखो v² डिवाइडेड बाय p, v² आ जाएगा 220 मल्टीप्लाई बाय 220 डिवाइडेड बाय पावर कितनी है इसकी 100 डिवाइडेड बाय 100। ये सॉल्व करके आ गया मान लो 484 ओम्स, इसकी रेजिस्टेंस निकाल दी। बी वाले की भी रेजिस्टेंस निकाल दी हमने, और सी वाले की भी रेजिस्टेंस निकाल दी। पहले तो आपको रेजिस्टेंस निकाल देनी है। अगर पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है तो भी आपको यही करना है, इसकी भी रेजिस्टेंस निकाल ली, इसकी भी, सबकी रेजिस्टेंस हमने निकाल दी। क्लियर यहाँ तक? ओके। उसके बाद देखो फिर क्या करना है, अगर तो सीरीज में गिवन है वो, ठीक है, तो अब आपने पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये इंपॉर्टेंट है। सीरीज में करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम। क्लियर? ओके, ये चीज सबको पता होनी चाहिए, सीरीज में करंट की वैल्यू क्या रहती है, सेम। तो हम पावर का वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें करंट आता हो। पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें करंट आता हो। देखो वही चीज हमने यहाँ पे राइट डाउन किया, देखो ऑल बल्ब्स आर इन सीरीज, इट मींस सेम करंट विल फ्लो थ्रू देम, सेम करंट फ्लो करेगा इनमें। ठीक है, तो हम पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें करंट आता हो, P इक्वल टू I²R। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया। देखो अब इससे फायदा क्या हुआ, हमने क्यों ये वाला फॉर्मूला यूज किया, बिकॉज करंट की वैल्यू तो तीनों में सेम है, तो आई की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी तीनों में। अब पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, सिंपल रेजिस्टेंस पे। रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट कर ली है। अब जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा ग्लो करेगा। इजी हो गया ना, बिकॉज करंट की वैल्यू तो तीनों के लिए सेम है, अब रेजिस्टेंस पे ही डिपेंड कर रहा है। जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगी वो उतना ज्यादा ग्लो करेगा। अब देखो यहाँ पे आपने रेजिस्टेंस सबकी निकाल दी है, सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसकी आ रही है, इसकी, सी वाले की, है ना। इसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, इसका मतलब सबसे ज्यादा ग्लो कौन सा करेगा, सी वाला करेगा। रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब सी इज हायर सो इट विल ग्लो मोर, तो इसलिए हमने देखो यही चीज कही थी, सी वाला जो है देखो ये सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, बिकॉज पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बाहर के, है ना। अब अगर हम पैरेलल की बात करें वही वाली चीज, तो रेजिस्टेंस तो हमने सबकी निकाल दी थी, है ना। अब हम यहाँ पे पावर का वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें वोल्टेज आती हो। क्यों? बिकॉज ये अब किस में कनेक्टेड है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल में करंट की वैल्यू तो अलग अलग होती है बट वोल्टेज की वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है ना। तीनों में वोल्टेज की वैल्यू सेम होगी, तो हम पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें वोल्टेज आती हो। देखो वही चीज हमने यहाँ राइट डाउन की है, क्या कहा हमने, हेयर ऑल बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इट मींस वोल्टेज विल बी कांस्टेंट फॉर ऑल, वोल्टेज सेम होगी। तो हम पावर का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें वोल्टेज आती हो, जो चीज कांस्टेंट रह रही है, P इक्वल टू V² अपॉन R। अब इससे फायदा क्या हुआ हमें, क्योंकि वोल्टेज की वैल्यू तो तीनों में सेम है, तो पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ रेजिस्टेंस पे इनवर्सली वेरी कर रहा है, और रेजिस्टेंस तो हमने कैलकुलेट कर ली है सबकी, है ना। तो V तो कांस्टेंट हो गया, तो पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पे। जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा ग्लो करेगा, बिकॉज इनवर्सली वेरी कर रहा है ये, जब वो पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, पैरेलल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम है, तभी तो हमने ये वाला फॉर्मूला यूज किया। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ, है ना। देखो अब क्या है, रेजिस्टेंस जिसकी सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा कम किसकी है, इसकी 484, इसकी रेजिस्टेंस सबसे कम है, इट मीन सबसे ज्यादा ग्लो यही करेगा जब वो पैरेलल में होगा, मीन्स ए वाला ये सबसे ज्यादा ग्लो करेगा जब पैरेलल में होंगे। देखो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब ए इज लेस सो इट विल ग्लो मोर, तो ये सबसे ज्यादा ग्लो करेगा। क्लियर? अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से सॉल्व करोगे। बस आपको एक बात याद रखनी है, जब पैरेलल में बल्ब कनेक्टेड है तो हम पावर का वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती हो,
है ना, बिकॉज इसमें पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहती है पैरेलल में, तो हमने ये वाला यूज किया। तो V की वैल्यू तीनों के लिए सेम होगी, रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट कर ली है, जिसकी रेजिस्टेंस सबसे कम वो ज़्यादा ग्लो करेगा। और जब सीरीज में है, सीरीज में करंट की वैल्यू सेम रहती है, तो हम पावर का वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें करंट आता हो, I²R। अब इससे फायदा क्या हुआ, I तो तीनों के लिए सेम था, अब हमने R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, रेजिस्टेंस आपने फाइंड आउट की है, जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा वो सबसे ज़्यादा ग्लो करेगा। क्लियर। तो देखो अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आता है तो मैंने इसलिए करवा दिया, ये मुझे अच्छा लगा क्वेश्चन। आप ये एक बार देख लेना सारे क्वेश्चंस, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।